अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 15 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आयतुल्लाह सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी दामतुल्लाह बरकातुहू ने पेज नंबर 217 और 218 इस किताब में बताया है कि जहाँ जहाँ पे नमाज़ पढ़ना मकरूह है उसके बारे में 15 पॉइंट हमें बताए हैं। तो इन 15 पॉइंट्स को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मकरूह किसे कहते हैं। मकरूह वो अमल है जो नापसंदीदा है। आप मकरूह अमल अगर करेंगे तो आप गुनहगार नहीं बनेंगे, लेकिन बेहतर है कि वो अमल ना की जाए। तो ठीक है, ये 15 पॉइंट जो मेंशन किए उसमें से पहला पॉइंट देखते हैं। अ पब्लिक बैथ, एक पब्लिक हमाम जो है उधर नमाज पढ़ना मकरूह है। दूसरा, ऑन सेलेफरस लैंड, अगर आप सेलेफरस लैंड की ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में तो आपको पता चलेगा ये एक ऐसी जगह है जहां नमक पैदा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी इंसान की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना भी मकरूह आता है। किसी खुले हुए दरवाजे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना भी मकरूह है। ऑन अ स्ट्रीट, रोड एंड इन एन एली, तो शॉर्ट में सड़क पे, किसी गली में वगैरह नमाज पढ़ रहे, अगर आप नमाज पढ़ेंगे और लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी तो वो तब भी वहाँ नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगर लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी तब भी नमाज़ पढ़ना वहाँ मकरूह है। लेकिन अब अगर लोगों को तकलीफ़ होगी आपके वहाँ नमाज़ पढ़ने से तो फिर वो अनलॉफुल होगा, जो कि अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो हराम में तब्दील होता है। तो आप बोलेंगे कि अगर आप सड़क पे, गली में या इन जगहों पर नमाज़ पढ़ रहे हैं और इससे लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही है तो उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। उसके बाद, फेसिंग अ फायर और लैंप, आग की तरफ रुक करके या किसी लैंप की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ना। किचन में और ऐसी हर जगह पे जहाँ पे कोई भट्टी हो उस जगह, इन जगहों पे भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है। फेसिंग अ पिट और डिच, किसी गड्ढे की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ना, वैसा गड्ढा जिसमें लोग पेशाब करते हों तो उसकी तरफ भी रुक करके नमाज़ पढ़ना मकरूह है। किसी पिक्चर की तरफ या स्टैचू की तरफ, जो स्टैचू किसी लिविंग बीइंग का होगा, किसी कोई भी लिविंग बीइंग हो सकता है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, कुछ भी, तो उसकी तरफ भी रुख करके नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन तब मकरूह नहीं है अगर उस पिक्चर को या उस स्टैचू को हम किसी चीज़ से ढांप लें, ठीक है, कवर कर लें। किसी ऐसे कमरे में नमाज पढ़ना मकरूह है जहाँ पे कोई बंदा जुनुब मौजूद हो। तो जनाबत क्या होती है इसका इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में, पिंड कमेंट में लिख के रख दूँगा, तो आप इंशाल्लाह वहाँ पर देख लीजिए कि जुनुब, जनाबत ये सब क्या है। लेकिन अगर आप ये किताब भी लाएंगे तो आपको इसमें भी मिल जाएगा इसकी डेफिनेशन, जो कि रूलिंग नंबर 344 पे आपको मिल जाएगी कि एक जुनुब कौन होता है और वो कब, इंसान कब जनाबत की हालत में पहुँचता है, वो सब भी इसमें बताया गया है। किसी भी ऐसी जगह नमाज पढ़ना मकरूह है जहाँ पर कोई पिक्चर होगी। हत्ता कि अगर पिक्चर की तरफ आप रुख भी नहीं कर रहे होंगे तब भी वहाँ पर नमाज पढ़ना मकरूह है, इवन इफ इट्स नॉट फेसिंग द पर्सन परफॉर्मिंग प्रेयर्स। तो कमरे में कहीं पर भी अगर पिक्चर होगी, आप उस कमरे में नमाज पढ़ेंगे तो वो मकरूह होगी, हत्ता पीछे, साइड्स में, कहीं पर भी, तो वो मकरूह शुमार किया जाएगा। किसी कब्र की तरफ रुक करके अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो वो भी मकरूह है, और अगर दो कब्रों के दरमियान भी आप नमाज पढ़ेंगे तो वो मकरूह है। किसी कब्र पे नमाज पढ़ेंगे तो वो भी मकरूह है। कब्रिस्तान में नमाज पढ़ेंगे तो वो भी मकरूह है। हमने 15 के 15 पॉइंट कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आज का वीडियो देखने के लिए। इंशाअल्लाह मैं और भी रूलिंग्स आयतुल्लाह सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी दामतुल्लाह बरकातुहू और आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई रहबर मुअज़्ज़म दामतुल्लाह बरकातुहू, उनकी भी इंशाअल्लाह अगले वीडियोस में शेयर करूँगा और रूलिंग्स। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई भी सवाल होगा आपके पास अगर, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब आपको अगले वीडियो में दे दूँगा, और विद रेफरेंस इंशाअल्लाह। तो विदाउट रेफरेंस नहीं काम किया जाएगा, ख़ास तौर पे इस चैनल पे इंशाअल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।